अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो यूनिट नंबर 12 स्टार्ट होना है और हम बात करते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। आपने देखा कि हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया अबाउट दी वाटर वेव्स और उसके वाटर वेव्स की हमने डिफ्रैक्शन स्टडी की, इंटरफेरेंस स्टडी की और रिफ्लेक्शंस को स्टडी किया। फिर चैप्टर 2 में हमने बात की साउंड वेव्स की और फिर साउंड वेव्स के हमने डिफरेंट फिनोमेना स्टडी किए। उसमें भी हमने देखा कि साउंड वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट करता है किसी भी हार्डल ऑब्जेक्ट से और उसमें रिफ्लेक्शंस कैसे अकर होती है। स्टूडेंट्स, अब जो हम लास्ट ऑप्शन में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द लाइट। सो आपका जो ये चैप्टर है ये लाइट के बारे में है। लाइट को हमने डिस्कस करना है तो इसके इंट्रो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, लाइट जो है ये आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म है और ये हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है और हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया देख सकते हैं सिर्फ किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। इसके अलावा हम किताबें पढ़ सकते हैं लाइट की वजह से, पिक्चर देख सकते हैं मैगज़ीन के अंदर, बुक्स के अंदर, वो भी लाइट की वजह से। और इसके साथ साथ हम मिरर के अंदर भी अपने आप को देख सकते हैं, वो भी लाइट की वजह से। तो स्टूडेंट्स, हम शॉर्टकट ये कह सकते हैं वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज़। हम लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं अपनी आंखों के साथ। वी डिटेक्ट लाइट विद और आइस। हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से? अपने आइस के साथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मज़ीद थोड़ा सा लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि लाइट के बग़ैर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते और आंखें अकेले अगर किसी चीज़ को देखना चाहें तो वो अकेले भी किसी चीज़ को नहीं देख सकते। सिर्फ आंखें से हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, बल्कि आंखों से किसी चीज़ को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल बना दे। इसका मतलब ये है कि आंखें अकेले किसी चीज़ को नहीं देख सकती, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक डार्क रूम के अंदर हैं, तो एक डार्क रूम के अंदर इवन के आप नेक्स्ट स्टेप लेते हुए भी घबराते हैं कि आपके पैर किसी चीज़ से ना टकरा जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरीके से एक डार्क रूम के अंदर आपको उस कमरे के अंदर के ऑब्जेक्ट्स नहीं नज़र आते। चेयर कहाँ पड़ी है, आपने किस चीज़ के ऊपर बैठना है, बेड कहाँ पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ रूम्स के अंदर जितने मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं उसमें से कोई ऑब्जेक्ट आपको मटेरियल नज़र नहीं आता। वो क्यों नहीं नज़र आता स्टूडेंट्स? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जिससे आप अपने आंखों से किसी चीज़ को देख सकें। एज सून एज पॉसिबल जब उस कमरे का इलेक्ट्रिक बल्ब आप ऑन करते हैं, उसको स्विच ऑन किया जाता है, एंड देन इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करने के बाद उस बल्ब से निकलने वाली लाइट जब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, उस लाइट के फॉल होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है आपकी आंखों में और वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों को विजिबल नज़र आता है। इट मीन्स के हम ये कह सकते हैं आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, वी आल्सो नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। सो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट हमें आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, यानी जैसे हमने स्विच ऑन किया बल्ब को, तो लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से आती है वो हमारे आइज़ में एंटर होती है। आइज़ में एंटर होने के बाद हमें इस कैपेबल बनाती है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइट जो आपके एमिट हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट में से और आपकी आंखों में जो है एंटर हुई है, तो आप कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट में से
जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है और रिफ्लेक्शंस के बाद आपके आंखों में वो विजिबल हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है हमारे पास उस तरह से ऑब्जेक्ट्स की दो टाइप्स है स्टूडेंट्स। एक टाइप है आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट्स होती है, यानी मैं कह सकता हूँ एन ऑब्जेक्ट विच gives its own light। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप कमरे में थे डार्क रूम में, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके थे, तो आपको चेयर, सोफास, बेड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन किया, तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब की अपनी लाइट थी, उसकी अपनी लाइट एनर्जी थी, उस इलेक्ट्रिक बल्ब की अपनी एनर्जी जो है वो जब उन ऑब्जेक्ट्स को सोफास पर, बेड्स पे और चेयर्स पे पड़ी, फॉल की, एंड देन आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल हुआ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हुआ? दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन सोफ़ा, बेड, चेयर, योर पेयर ऑफ शूज़ जो आपको वो भी नहीं नज़र आते, वो तमाम के तमाम क्या हुए? उनकी अपनी लाइट तो नहीं है। सो दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए? जैसा कि आपने कमरे में इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन किया, वो आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हुआ। सो स्टूडेंट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके पास जो सन है, दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बिकॉज सन क्या है? आप सन की वजह से जब सुबह सूरज निकलता है और उस सूरज के 6 बजे जैसे निकलते हैं तो पूरी यूनिवर्स रोशन हो जाती है सूरज की रोशनी से, और आपकी आंखों को हर ऑब्जेक्ट का लिए विजिबल बना देती है, हर ऑब्जेक्ट विजिबल नज़र आती है। इसके अलावा जब रात होती है, डार्क नाइट होती है, तो आप देखें जब सन जो है वो गुरूब हो जाता है, तो आप देखते हैं कि रात में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप एक डार्क स्ट्रीट के अंदर जा रहे हैं, इवन के डार्क स्ट्रीट में आपको, डार्क नाइट स्ट्रीट के अंदर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इट मीन्स कि यू नीड द सन टू सी द ऑब्जेक्ट विजिबल इनटू योर आइज़। सो इसी तरीके से आप सन के अलावा और हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। स्टार्स स्टूडेंट्स, इनकी अपनी लाइट होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक बल्ब, इनकी भी अपनी लाइट होती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ट्यूबलाइट्स, ये भी आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से टॉर्च, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। कैंडल, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तमाम वो मटेरियल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी आंखों को उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये बात बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगी, इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती है उससे हम किसी भी चीज़ को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उनमें से जो लाइट होती है एमिट होती है स्टूडेंट्स, लाइट उनमें से निकलती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वी कैन सी दी luminous objects, we can see the luminous object due to light emitted by them, due to light emit by them। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप रात के वक्त जो है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब आपने एक डार्क रूम के अंदर स्विच ऑन किया, तो आप को इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे नज़र आया? क्योंकि उसमें से लाइट एमिट हुई। लाइट एमिट होने के बाद आपकी आंखों में इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी एक पिक्चर, उसकी एक इमेज आपको दिखाई दी और आपको नज़र आया। सिमिलरली सन जो है, ये
एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज करता है, एमिट करता है। तो सन को भी हम कब देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब लाइट एमिट होती है, उसके एमिट होने के बाद हम इस ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो हर ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की ये एग्जांपल है कि उसमें से लाइट एमिट होती है, लाइट उसमें से निकलने वाली लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखों में पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हम इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की। स्टूडेंट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है आपके पास, जैसा कि मैं आपसे आपके बुक के पेजेस की बात कर लेते हैं। बुक पेजेस की बात कर लेते हैं। आप बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं और अगर एकदम से लाइट चली जाती है तो आपको स्टूडेंट्स बुक का कोई वर्ड, कोई सेंटेंस नज़र नहीं आता। वो क्यों नहीं नज़र आता? बिकॉज टू सी नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स यू नीड अ ल्यूमिनस सब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको एक ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसा सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट। तो एक डार्क रूम के अंदर आपने अगर बुक पेज की रीडिंग करनी है तो आपको फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? इलेक्ट्रिक बल्ब की, या ट्यूब लाइट की, या टॉर्च की, या कैंडल की। सो आप ये जलाएंगे, देन क्या होगा, आपके बुक पेज के अंदर जो लाइट है वो उस पर फॉल करेगी। जैसा कि लाइट फॉल की, लाइट फॉल करने के बाद कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होगी हमारी तरफ। इनमें लाइट पड़ने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे आंखों में पड़ेगी। ये हमारे आंखों में पड़ने के बाद, हमारे आइज़ में पड़ने के बाद हम इन बुक पेज को इनके पैराग्राफ्स के साथ तमाम सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स में से लाइट रे आई एंड बुक पेज पे फॉल की, एंड देन यहाँ से सम ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये हमारे आइज़ में एंटर होगी, एंड देन हम बुक पेज को देख सकते हैं। और यही एग्ज़ाम्पल है आपके रूम्स के अंदर चेयर्स की, आपके रूम्स के अंदर बेड की, और डिफरेंट नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स को देखने की कि जब लाइट रे फॉल करती है उनके ऊपर तो सम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, और वो जो रिफ्लेक्ट बैक होती है लाइट वो हमारे आइज़ में एंटर होती है। आइज़ में एंटर होने के बाद उस सब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमारी आंखों में पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं आपको देने के लिए, हम इसकी बात कर लेते हैं। सो हमारे पास है नेक्स्ट, ये फ्लावर मैंने एक बनाया हुआ है। हम इसमें देख सकते हैं कि फ्लावर जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं डे टाइम के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये लाइट रे आ रही है स्टूडेंट्स, ये एरो है, ये ले ऑफ लाइट आ रही है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ले ऑफ लाइट फॉल कर रही है फ्लावर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं फ्लावर के ऊपर ये रे ऑफ लाइट फॉल करती है। ये क्या है? ये आपके पास सनलाइट है, ये आपके पास सन है, और सन से निकलने वाली जो लाइट है वो फॉल करती है इस फ्लावर के ऊपर। ओके, अब क्या होगा, ये फ्लावर जो है इस सन से निकलने वाले लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा हर आने वाली लाइट रे को जो इस पे फॉल करेगी, सम ऑफ लाइट रे को इसको स्कैचर्ड करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फ्लावर रिफ्लेक्ट sunlight, the flower reflects sunlight in all direction, in all direction। तो फ्लावर क्या कर रहे हैं, वो लाइट को एक्चुअल में इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन क्या हो रहा है,
अब सनलाइट की जो आने वाली रेज को ये फ्लावर रिफ्लेक्ट करेगा हर डायरेक्शन पे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जैसा कि कोई स्टूडेंट खड़ा है और ये आइज़ में उसकी जो फ्लावर ने जिन लाइट रेज को स्केचड किया है, रिफ्लेक्ट किया है, ये इसकी आइज़ में पड़ेंगी, ये लाइट रेज इसकी आइज़ में पड़ेंगी। इसके आइज़ में एंटर होने के बाद ये फ्लावर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा हमारी आंखों को। किसी भी पर्सन की आइज़ को ये फ्लावर कब विजिबल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सनलाइट से आने वाली रेज फॉल की इसके ऊपर, एंड देन फ्लावर ने क्या किया, इन तमाम लाइट रेज को स्केचड कर दिया ऑल डायरेक्शन पे। सम ऑफ लाइट रे एंटर होंगी हमारे आइज़ के ऊपर, जो कि रिफ्लेक्ट बैक करेंगी इस आइज़ में से, इस फ्लावर में से, सॉरी, फ्लावर में से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये एंटर होंगे हमारे आइज़ के ऊपर, और हमारे आइज़ के अंदर जब ये एंटर होंगे तो हमें फ्लावर का एक क्लियर इमेज नज़र आएगा। सो इसे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट? दिस इज़ नाउन एज रिफ्लेक्शन बाय लाइट। ये रिफ्लेक्शन हो रही है। फिर मैंने एक सोफ़ा बना के रखा है, इसको मैं सोफ़ा कह सकता हूँ। इससे पहले हमने फ्लावर की एग्जांपल ली। ये एक आपके पास लाइट है, ट्यूब लाइट है स्टूडेंट्स। ये लाइट्स जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसकी लाइट रे इस सोफ़ा पे पड़ेगी, यहाँ से आने वाली लाइट रे इस सोफ़ा के ऊपर फॉल करेंगी। जैसे इस सोफ़ा के ऊपर लाइट रे फॉल करेंगी, ये सोफ़ा क्या करेगा, तमाम आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। उसके बाद जो यहाँ पर्सन खड़ा है उसकी आइज़ में तमाम स्केचड और रिफ्लेक्टेड लाइट रेस क्या करेंगी, एंटर होंगी उसके आइज़ में, और उसको सोफ़ा जो है वो क्लियर कट विजिबल हो जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम ये लिख सकते हैं वी कैन सी चेयर at night. We can see chair at night because it reflect। हम इस चेयर को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि नाइट टाइम के अंदर ये रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट बल्ब, उस लाइट को जो इसके ऊपर फॉल कर रही है, फॉलिंग ऑन इट एंड टू और आइज। सो सिमिलरली यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वी कैन सी फ्लावर ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हम इस फ्लावर को देख सकते हैं कैसे? ड्यूरिंग डे टाइम, यस, ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट sunlight falling on it, and to our eyes। So, बहुत क्लियर कट हमें समझ गए ये रिफ्लेक्शंस की एग्जाम्पल, कि हमें कैसे नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स जो है उनको देखने के लिए नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स को देखने के लिए ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अकेले हमारी आंखें कुछ नहीं देख सकती, बल्कि हमारी आंखों में नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स को विजिबल करने के लिए ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ल्यूमिनस सब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जब नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स पे फॉल करती हैं तो सम ऑफ लाइट रे उसमें से स्कैचर्ड होकर रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आइज़ में पड़ती है। उसके रिफ्लेक्शन से हमारे आइज़ में पड़ने के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और ड्यूरिंग नाइट टाइम हम टॉर्च, कैंडल, सिमिलरली ट्यूबलाइट्स, बल्ब, एनर्जी सेवर्स की मदद से हम तमाम लाइट रे जो फॉल कर रही है नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स को पे फॉल करने के बाद जब वो उसमें से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसे
उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स का, और हमने रिफ्लेक्शंस की चंद एग्जांपल डिस्कस की। अब हम आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आएंगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की कि कैसे फिज़िक्स हमारे डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती है और कैसे फिज़िक्स जो है वो हमारे नेचर के अंदर इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। सो मज़ीद इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा, स्टे ट्यून विद मी।